76,500 घंटे, 4 करोड़ 59 लाख मिनट, 2 अरब 75 करोड़ 40 लाख सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं 8.74 साल या लगभग 10 साल हम अपनी लाइफ का इतना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट करने वाले हैं, या कुछ लोग वेस्ट कर भी चुके हैं। ये आंकड़ा विशल आउट रिसर्च में पाया गया। हट्टा कट्टा मोबाइल, ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ। अनुपम खेर सर कहते हैं ये हट्टा कट्टा मोबाइल, ये मोबाइल ऐसे ही मोटा नहीं हुआ, ये बहुत सारी चीज़ों को अजगर की तरह निकल गया और डकार भी नहीं मारी। ये हाथ की घड़ी निकल गया, चिट्ठी और पत्र निकल गया, रेडियो और टेप रिकॉर्डर खा गया, ये टॉर्च निकल गया, ये किताबें निकल गया, पड़ोसी की मित्रता मेल मिलाप निकल गया। आज लोगों के पास समय नहीं है, ये उनका समय निकल गया। रिश्ते और रिश्तेदार निकल गया, लोगों की मन की शांति निकल गया, बच्चों का बचपन निकल गया, परिवार का मेल मिलाप खा गया, लोगों की हंसी खा गया। लोगों को टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी भयानक बीमारी दे रहा है। लोगों के बीच कंपैरिजन की कभी खत्म न होने वाली एक ऐसी लड़ाई को जन्म दे रहा है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। हम लगभग 2617 बार अपने मोबाइल को एक दिन में टच करते हैं, लेकिन ये आंकड़ा लगभग 7 से 8 साल पुराना है। मैंने बहुत सारी रिसर्च की, लेकिन मुझे 2021, 2022 और 2023 के आंकड़े नहीं मिल सके। लेकिन मैंने अपनी टीम पर रिसर्च की तो मुझे हैरान कर देने वाले आंकड़े मिले, और ये आंकड़े मुझे उनके मोबाइल में एक टच काउंट करने वाले एप्लीकेशन से मिले, और उन आंकड़ों का एवरेज था लगभग 9,000, और उनमें से सबसे अधिक था 16,539। मतलब ये कि जो बड़े तगड़े मोबाइल के कीड़े होते हैं वो लगभग 10 से 12 घंटों का टाइम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर वेस्ट करते हैं। 2019 में एवरेज स्क्रीन टाइम 3 से 4 घंटे का था, 2020 में 4 से 5 घंटे का हुआ, 2021 में 5 से 6 घंटे का, 2022 में 7 से 8 घंटे का, और 2023 में 8 से 9 घंटे का हो गया। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है जो इतना ज़्यादा टाइम हम सोशल मीडिया पर या मोबाइल को चलाने में दे रहे हैं? बिकॉज इट इज़ एडिक्टिव। कई स्टडीज़ हुई हैं जिनमें पता लगा है इट इज़ एज एडिक्टिव एज अल्कोहल एंड ड्रग्स। क्योंकि जिस तरह एक नशेड़ी को तलब होती है, ठीक वैसे ही सोशल मीडिया की तलब होती है। रील्स स्क्रॉल करने की तलब, नोटिफिकेशन चेक करने की तलब, लाइक्स, कमेंट, व्यूज़ देखने की तलब, और ज़्यादा नहीं तो मोबाइल को अनलॉक और लॉक करने की तलब। और मैं इसको नशा या तलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ क्योंकि चाहे कितना ही सख्त लौंडा हो या लौंडिया हो, वो भले ही 1 मिनट ही नोटिफिकेशन चेक करने के लिए इंस्टाग्राम पर आया हो, लेकिन वो कम से कम 10 से 20 रील्स स्क्रॉल करके ही जाएगा, और वही 1 मिनट को 20 मिनट में कन्वर्ट करके ही जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम छोड़ दे, हम उसको सम्मानित करेंगे। भले ही सोशल मीडिया दूर के लोगों को आपके पास लाता है, आप नए नए लोगों से कनेक्ट करते हो, लेकिन उनका क्या जो आपके पास रहकर भी या आप उनके पास रहकर भी बहुत दूर हो चुके हो, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। सोशल मीडिया इज जस्ट लाइक स्लो पॉइजन जो आपको धीरे धीरे मारता जा रहा है। आपको इस जहर को लेने में मज़ा आता है। कई स्टडीज से पता लगा है सोशल मीडिया कंपैरिजन की भावना पैदा करता है। सोशल मीडिया यूज़ करते टाइम जो हमें अपने से बुरा लगता है तो हम अपने आप को उससे कंपेयर करके उससे अच्छा मानने लग जाते हैं, और जब हमें कोई अच्छा दिखता है तो हम उससे अपने आप को कंपेयर करके खुद को बुरा मानने लग जाते हैं, और उसके बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ेपन के शिकार होने लगते हैं। आप ये बात काहे नहीं मानते कि आप ना ही किसी से ज़्यादा अच्छे हो और ना ही किसी से ज़्यादा बुरे हो, आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। और जो भी इस सत्य को अपना लेगा वो इन बेफालतू के डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जैसे आप मुझे ही देख लो, मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलता कि मुझे किसी और के जैसा बनना है। मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, इसीलिए मुझे ये बेफालतू की समस्याओं से परेशान नहीं होना पड़ता। और हम उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मानते हैं जो वास्तविकता में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम सिर्फ अपने मन में एक इल्यूजन क्रिएट करके बैठे हैं, और इस भ्रम का इलाज किसी डॉक्टर, किसी साइंटिस्ट, किसी बाबा के पास नहीं है, क्योंकि जो समस्या है ही नहीं उसका समाधान कहाँ से मिलेगा। और मैं आपको एक फैक्ट से रूबरू करवाता हूँ। पीपल फेक ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आपको जो दिखाया जाता है वो सिक्के का एक पहलू है, और ये पहलू है आपको लगता होगा यार ये कितने खुश हैं, क्या लाइफ है इनकी, ये कितने सुंदर दिखते हैं, इनका जो मन चाहे वो करते हैं, जहाँ मन चाहे घूमते हैं, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन ये पूरी तरह तो सत्य नहीं कि जो हमें प्रदर्शित किया जाता है वो पूरी तरह ही सत्य हो। सिक्के का दूसरा पहलू है आज के टाइम पे 90% लोग रियलिटी में फेक है, और सोशल मीडिया पर 95%। ये लोग एक पोस्ट करने के लिए 20 से 30 फोटो क्लिक करते हैं, 10 से 20 तरह के फिल्टर्स यूज करते हैं,
और बाकी तो आप जानते ही हैं लोग फेम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं आखिर सोशल मीडिया है क्या, और हम सब काहे सोशल मीडिया के पीछे लगभग पागल ही हो चुके हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जहां लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में झांकते हैं, और सोशल मीडिया जहां लोग अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो सबको दिखाते हैं, सिर्फ हगने और संभोग क्रिया के अलावा। सोशल मीडिया के जरिए लोग दूसरों की लाइफ का बम्बू से तंबू बना देते हैं, लेकिन खुद के बम्बू के कोई ठोर ठिकाने ही नहीं होते। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे दूसरों की लाइफ को खोद खोद कर देखते हैं, लेकिन खुद की लाइफ में क्या चल रहा है उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। और अंदाज़ा भी कैसे ही होगा, क्योंकि दूसरों की लाइफ में झांकने में जो मज़ा है वो और कहीं नहीं मिल सकता। और ये भी सत्य है। कई स्टडीज से पता लगा है कि सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशंस हैं और जो उनको डिज़ाइन करते हैं वो इस बात पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कैसे अपने प्लेटफॉर्म पर रोका जाए, और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहते हैं। कहते हैं एक दिन में एक मनुष्य के माइंड में लगभग 70,000 थॉट्स या विचार जन्म लेते हैं, और उन थॉट्स का आधार होता है हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं। और जो हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे, हम वैसे ही थॉट्स को जन्म देंगे, और जैसे थॉट्स को जन्म देंगे वैसा ही करेंगे, और जैसा हम करेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। तो सोचो हम कैसे बनेंगे। एक रिसर्च ये शो करती है कि जो जितना सोशल मीडिया पर टाइम देता है वो इंसान उतना ही अकेला महसूस करता है। आज का टाइम वो टाइम है जब लोगों की ठीक से सुबह आंखें तक नहीं खुलती, और उससे पहले उनकी आंखों के सामने मोबाइल होता है, और सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हैं, और रात के 1-1, 2-2 बजे तक लगे रहते हैं, और फिर बोलते हैं अरे यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता। टाइम तो तब बचेगा जब आप टाइम को छोड़ोगे, और मुझे पता है मोबाइल आपका करियर बर्बाद ही कर देगा, और टाइम तो बर्बाद कर ही रहा है, और पैसे बर्बाद कर ही चुके हो, और मोबाइल आपकी लाइफ की धज्जियाँ उड़ा देगा। और ये सब कुछ जानने के बाद भी लोग मोबाइल एडिक्शन से खुश हैं, और कुछ लोग तो मोबाइल एडिक्शन से इस कदर परेशान हैं कि पूछो ही मत। उनका मन, उनका दिल उनसे चीख चीख कर बोलता है मैं इस मोबाइल एडिक्शन से परेशान हूँ, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आपकी लाखों कोशिशों के बाद भी रिजल्ट नील बटे सन्नाटा है। और मुझे पता है आपने गूगल बाबा की टिप्स एंड ट्रिक्स सब अपना के देख लिए, जैसे डोंट चार्ज योर फोन नियर योर बेड, टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन, सेट ए लॉन्ग पासवर्ड, स्क्रीन को काली या पीली कर लो। ये सब बकवास हैं और कुछ नहीं, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा छोड़ने का ट्राई करते हो उसके प्रति आपकी अटेंशन उतनी ही ज़्यादा होती है। मैं आपको एक सलाह दूंगा, लेना है तो लो वरना आपकी मर्जी। सीधी बात, नो बकवास, अनइंस्टॉल द ऐप नाउ। ये बात जो आपको इतने टाइम बाद पता चली है कि सोशल मीडिया आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है, ये मुझे बहुत टाइम पहले ही समझ आ गया था, इसीलिए हमने पहले ही सोशल मीडिया से दूरी बना ली। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अनइंस्टॉल द ऐप राइट नाउ। ना रहेगा सांप और ना टूटेगी लाठी।